सर आपका परिचय? मेरा नाम ललन जी है। मैं रिटायर्ड आईएएस अफसर हूँ और अभी जनसुराज प्रदेश का जो है उपाध्यक्ष हूँ। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि संगठन का कैसे विस्तार किया जाए, इसको कैसे धारदार बनाया जाए। इसके लिए हमारी पार्टी ने एक योजना बनाई है और उस योजना का नाम है जनसुराज संगठन विस्तार कार्यक्रम, और एक जनसुराज संगठन विस्तार समिति बनी है और उस समिति का मुझे संयोजक बनाया है। आगे सर? आगे इस योजना में हमें यह है कि अनुमंडलों, हमारा जो इस योजना का करने का माध्यम होगा वो जिला अनुमंडल का जो हमारा संगठन है उसके माध्यम से होगा। अनुमंडल संगठन को हम दो भाग में बांटेंगे, दो टीम बनाएंगे और उन टीमों को उस अनुमंडल में पड़ने वाले बड़े बड़े गांव में जो है प्रत्येक दिन कम से कम 3 बैठकें करनी होंगी। और इस तरह से यह बैठक जो है 1 महीने तक चलेगा और उन बैठकों में जो है 3 चीजें होगी। संवाद होगी, विस्तार होगा और सहमति होगा। संवाद होगा, पहले हमारे अनुमंडल के साथी जाएंगे, लोगों से अपनी पार्टी के बारे में बताएंगे कि उनकी पार्टी जो है व्यवस्था परिवर्तन की पार्टी है, जिसका मूल मंत्र है सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। वो ये भी बताएंगे कि हमारी पार्टी जो है सभी वर्गों को लेकर चलने वाली है, निश्चित तौर पर उसके काबिल लोगों को आगे मौका दिया जाएगा। ये कोई जो है एक खास समीकरण की पार्टी नहीं है, बल्कि सभी लोगों को चलने वाली पार्टी, सभी लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी। उसके बाद जो है उस कार्यक्रम में यह बताया जाएगा जो हमारा बदलाव का हस्ताक्षर अभियान है उसके बारे में बताया जाएगा। हम पूरे प्रदेश में बदलाव का हस्ताक्षर अभियान चल रहा है और उसमें लोगों को यह बताया जाएगा कि यह अभियान क्या है। पिछले सरकार ने जो है कई मुख्य मुद्दों पर जनता से वायदे किए थे। ये 3 मुख्य मुद्दे हैं और उन मुद्दों वो जनता के बीच नहीं लागू किया गया, ये वादा खिलाफी की गई। इस वादे खिलाफी के विरुद्ध ये हस्ताक्षर अभियान है। पहला तो है कि जाति जनगणना में जो यह बात उभर के आई है कि आज़ादी के 78 साल बाद भी अभी भी बिहार में ऐसे 94 लाख परिवार हैं जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। उन परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा बिहार के विधानसभा पटल में की गई थी। अभी तक हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की, यह राशि अभी किसी को नहीं मिली है। आप जानते होंगे कि पिछले 18 मई को हमारे प्रणेता प्रशांत जी के नेतृत्व में हमारा जनसुराज परिवार मुख्यमंत्री जी का पैतृक गांव कल्याण बिघा गया था और वहां यह जानने का प्रयास करना था कि क्या यह राशि किन्हीं को मिली, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी का अपना पैतृक गांव है। लेकिन यह कहिए कि चिराग तले अंधेरा। पहली बात तो है कि हमें एंट्री ही नहीं दी गई। जब एंट्री नहीं दी गई तो इसका सहज क्या माने है आप निकाल सकते हैं। आप किसी चीज पर आवरण कब करते हैं, किसी चीज को ढकते क्यों हैं? क्योंकि आप अपनी कमजोरी को छिपाना चाहते हैं। यही वहां किया गया। दूसरा जो मुद्दा है कि सरकार ने घोषणा की थी 2008 में कि प्रत्येक दलित और महादलित परिवार, प्रत्येक अति पिछड़ा परिवार को बांस के लिए 3 डिसमिल जमीन दी जाएगी। अभी तक जो हमें रिपोर्ट प्राप्त हुआ है उसमें से मात्र 2,34,000 लोगों को पर्चे मिले हैं, उसमें से भी 1,20,000 लोगों को कब्जा नहीं मिला है। तो कहने का मतलब है मात्र 1,04,000 लोगों को ही जमीन मिली है, और वो भी ऐसे परिवार जो बिहार में लगभग 50 लाख के पास है। और ये घोषणा हुई थी 2008 में और आप जो है 2025 में। तो ये वो लोगों से उस बैठकों में पूछी जाएगी और निश्चित ही इसका जवाब जो है नहीं होगा तो उनका हस्ताक्षर लिया जाएगा। और तीसरा जो बिंदु है वो हमारा सर्वे जो आपके पूरे स्टेट में चल रहा है, उसमें जो वंशावली बनाने में जो करप्शन है, जो दाखिल खारिज में करप्शन है, उसको रोकने की बात है। और सही ढंग से वंशावली बनाने और दाखिल करने खारिज करने के बाद आगे का जो सर्वे का काम हो, ये हमारी पार्टी की मांग है। डॉक्टर दीप नारायण यादव, जिला अध्यक्ष जनसुराज पार्टी मधेपुरा। जनसुराज विस्तार कार्यक्रम के तहत हमारे सम्मानित अध्यक्ष उपाध्यक्ष जनसुराज पार्टी के और पूर्व आईएएस अधिकारी
श्री ललन यादव साहब यहाँ पहुंचे हैं। संगठन का विस्तार करना है और इनको बिहार के सभी अनुमंडलों में जाना है। अमलेश राय जिला संगठन अध्यक्ष मंडल के उदा अध्यक्ष को एक किशनगंज पार्टी टीम बना रहे हैं, जो बना रहे हैं और आपकी कमेटी से बना आज रहे हैं, के बाहर से कहाँ बैठक बना का रहे हैं? मूल उद्देश्य जो था, एक्टिव नहीं है उनको लेकर हमारे क्या प्रदेश कीजिएगा? से ललन उसको यादव केवल जी आए हुए थे, जनस्वराज के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। 5 मिनट में बनाइए। इनका एकमात्र मकसद था अनुमंडल के संगठन का समीक्षा कर संगठन को गति देना और संगठन को जनस्वराज को घर घर तक पहुंचाने का मकसद है, उद्देश्य है। जनस्वराज अब घर घर जाएगी। ये इसी उद्देश्य से आज का बैठक बुलाया गया। संगठन को धारदार बनाने के लिए जनस्वराज की नीति और सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज यह संगठन बुलाया गया।